समाचार और खबर चंपारण। इस वक्त हम हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के गोविंदगंज विधानसभा और मैं यहाँ जदयू के जो है किसान सहकारिता प्रकोष्ठ के जो है महासचिव हैं जितेंद्र सिंह जी, इनके पास हम पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि गोविंदगंज जो है इस वक्त अभी जो माहौल चल रहा है इसमें हॉट सीट बना हुआ रहता है। टिकट बंटवारा से लेकर के और टिकट लेने तक यह हॉट सीट था। अभी चुनाव का जो माहौल है यह भी माहौल जो है एकदम गर्म है। एनडीए और महागठबंधन, बाकी कई सारी पार्टियां यहाँ है, जनसुराज है, कई सारी पार्टियां हैं। सब लोग अपना अपना जो है ताल ठोक रहा है। गोविंदगंज विधानसभा में सभी लोग अपना ताल ठोक रहा है, लेकिन मेरे साथ अभी मौजूद हैं जितेंद्र सिंह जी, जो किसान सहकारिता प्रकोष्ठ के सदस्य हैं और प्रदेश महासचिव हैं। तो मैं इनसे तमाम सवाल करूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिर गोविंदगंज का क्या माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि पहले आपके रोजाना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद गोविंदगंज जनता की तरफ से और मेरे भी तरफ से। यहाँ एनडीए का सीट है गोविंदगंज और एनडीए का सीट ही रहेगा। बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं टिकट लेकर। कभी कोई टिकट लिया महागठबंधन से, कभी कोई टिकट लिया। 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में सभी महागठबंधन के प्रत्याशी आज तक इसमें सीमित गए हैं। उनको कभी भी 40 से ऊपर किसी को वोट आया ही नहीं है। 35, 37, 30, 35, 37 पर रह जाते हैं। सभी प्रत्याशी का आज तक यही रिकॉर्ड रहा है। यहाँ लगभग 20 साल के अंदर कोई वैकेंसी नहीं हुआ है और नहीं अभी 20 साल तक कोई वैकेंसी किसी महागठबंधन के लिए है। यहाँ एनडीए के प्रत्याशी माननीय पूर्व विधायक राजू तिवारी जी हैं और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्हें एनडीए प्रत्याशी बनाकर भेजा है और हम लोग सारे एनडीए वर्कर कार्यकर्ता बूथ स्तर तक हम सभी वर्कर मिलजुल के उन्हें जिताने के काम करेंगे। इस बार इतनी रिकॉर्ड मत से उन्हें जिताने के काम करेंगे कि बिहार में जाके का स्थान गोविंदगंज इस बार एनडीए की प्राप्त करेगी। और प्राप्त करने के बाद में हम लोग का आशा और विश्वास है कि सरकार गोविंदगंज को इस बार रिकॉर्ड मत से जिता के भेजने पर मंत्री पद के लिए हमारे गोविंदगंज की जनता को उत्साहित करेंगे। ये कैसे कह सकते हैं कि आपका सीट यहाँ से निकल रहा है? हम लोग का दावा है एनडीए अभी हाल फिलहाल लोकसभा सीट हम लोग यहाँ से लीडिंग दिए हैं। इस सारे आंकड़ा को मिलाते हुए पूर्व में जो चुनाव हुई थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम उस समय साथ में नहीं थे 15 के चुनाव में। जिस समय उन्होंने चुनाव लड़े थे माननीय राजू तिवारी जी तो लगभग 32,000 वोट आया था और एनडीए गठबंधन का 37,000 वोट आया था। तो 32-37 जोड़ लिया जाए आंकड़ा निकल जाएगा। उस समय भी महागठबंधन के यहाँ ब्रजेश पांडे जी उम्मीदवार थे, उनको मात्र 33,000 वोट आया था। तो यही आंकड़ा है, कितना वोट आएगा। मान लीजिए इस समय लोग कह रहे हैं कि गप्पू जी आए हुए हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं। सही बात है, वो ठेकेदार हो सकते हैं मगर जनता का थोड़ी ठेकेदार है। यहाँ तो एनडीए दीवाने लोग बैठे हुए हैं गोविंदगंज में। यहाँ सारे लोग गोविंदगंज में एनडीए के लोग हैं। यहाँ नीतीश कुमार के लोग हैं, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोग हैं, उनके दीवाने हैं, राम के दीवाने हैं ये लोग। यहाँ जात पात कोई करके चुनाव नहीं गोविंदगंज में जीत सकते हैं। कोई भी हो, कोई नहीं चुनाव जीत सकता। यहाँ पहले जनता देवतुल है, इनकी दिल जीतने के लोग काम करें तब आए चुनाव में। वह तो 27 ब्लॉक का उनकी पत्नी चेयरमैन है। मैं उनसे जानना चाहूंगा आप लोग के माध्यम से, एक भी ब्लॉक में वो अपने एक जनता के उपलक्ष्य में अपना काम तो दिखा दें। कौन से काम किए हैं? दूसरे को लूटपाट के नाम रखते हैं और खुद लूट के सारे डाक बंगला सारे जिला पर। हम भी जिला परिषद सदस्य रहे हैं, 2011 में हम भी सदस्य रहे थे। हमारा भी काम उनको दिखा रहे हैं, उतना भी काम वो जिला अध्यक्ष होकर नहीं कर पाई है। बहुत सारा रोड बनवाए हैं अभी। हाँ रोड बनवाए, वो तो सब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की रोड है, तो वो थोड़ी बनवा दिए। टेंडर किए, ठेकेदार थे इसलिए उनको टेंडर मिला और रोड बनवाए। उनका रोड थोड़ी है, वो अपना जिला परिषद का रोड तो हमें दिखाए किस जगह वो काम किए हुए हैं। आए ना जनता के बीच में अपना काम दिखाए। महागठबंधन अपना जो है समीकरण बना रहा है कि एमवाई समीकरण है, बंजार है, ब्राह्मण है, सबका वोट उनको मिल रहा है। मैं उनको एमवाई समीकरण बनाते हैं तो 35,000 वोट उनको मिलता है महागठबंधन का, और 10,000 वोट मान लीजिए सारे लोग गुंजार जरूरी है कि उनको वोट ही दे देगा।
ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सारा लोग वोट ही दे देते तो माननीय राजू तिवारी जी को 32,000 वोट कहां से मिला था इसके पिछले वर्ष में? निर्दलीय चुनाव लड़के 32,000 लिए थे। वो तो राजद से एक बार चुनाव लड़े थे गप्पू जी, उनको मात्र 20,000 वोट मिला हुआ था। वो भी आप राजद के कैंडिडेट थे, मात्र 20,000 वोट मिला था। बिहार में जो जाहिर है कि जाति विशेष जो है जाति पक्ष तो मान रहे हैं कि 32,000 वोट इसके पहले 33,000 महागठबंधन को मिला था। 10,000 और भुजान समाज के लोग अगर वोट देंगे 32 10 42,000 हुआ, 42,000 पर सिमट जाएंगे। मैं दावा ठोक के कहता हूं उन्हें कि 42 से 43,000 वोट उन्हें लाने में सारी दुनिया की फजियत उनको करना पड़ेगा। जो अभी के डेट में उन्होंने देवतुल जनता को ठगने का महागठबंधन काम कर रही है, जो कि देवतुल जनता को दिल को ठगने का नहीं दिल जीतने का काम करने चाहिए, उन्होंने ठगने का काम कर रही है। आज के डेट में जो भी किसी भी वर्कर किसी पार्टी के वर्कर को जाके उन लोग पगलाना वाले काम कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं। अपने वर्कर से चुनाव लड़िए ना, जैसे एनडीए के वर्कर चुनाव लड़ रहे हैं, आमने सामने एनडीए के वर्कर चुनाव लड़ते हैं। खुद को एनडीए उम्मीदवार समझ कर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, न कि हम लोग उम्मीदवार के पीछे जाने का काम करते हैं। हम लोग क्षेत्र में दौड़ा करते हैं, क्षेत्र से आते हैं, गोविंद विधानसभा से आते हैं, वो आज आए हैं और आज चुनाव की दौड़ा कर रहे हैं। उनको पन्ना उठाकर उन्हें ये भी दिन देखना चाहिए और समय देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। उन्हें अपना काम दिखाएं। पहले जिला परिषद ममता जी हैं, बड़े भाई भी लगते हैं हमारे गप्पू जी, बड़े भाई के रूप में भाभी इस समय आग्रह करूंगा, वो भी वोट मांग रही हैं, अपना काम दिखाएं कि इस गोविंदगंज में आपको सारे पार्षद वोट देकर आपको जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। आपने इस गोविंदगंज के लिए क्या किया ये तो दिखाएं। तेज प्रताप जी की नई पार्टी है और यहाँ से भी उनके पार्टी से प्रत्याशी हैं। उन लोगों का दावा है कि 14 को जो है 11 को चुनाव और 14 को जो है भारी मतों से हमने की विजय हुई। कोई प्रत्याशी आज तक आपको मिला है जो कहते हो कि हाँ नहीं हम चुनाव लूज कर रहे हैं? ठीक है, वो तेज प्रताप जी की पार्टी है, वो उन्हें तेज प्रताप जी के अपने समाज में जाकर कहना चाहिए। उनको तो यहाँ अपने समाज के लिए यहाँ पे एक भी सभा नहीं कर रहे हैं। वो तो पहले सभा तो कराएं तेज प्रताप जी से, तब तो हम जानेंगे तेज प्रताप जी उन्हें टिकट देकर भेजे हुए हैं। पटना से लोग जा रहे हैं, सिंबल लेकर आ रहे हैं और चुनाव लड़ के हम भी एक प्रत्याशी हैं, बस उनको प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं। नॉमिनेशन किए हैं, वो आराम से अपना गोविंदगंज विधानसभा में घूमे फिरे, पर्चे देने के बाद में जनता के दिल जीतने का काम करें, फिर अगले बार कभी प्रत्याशी बनने का काम करेंगे। इस बार कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ सिर्फ एनडीए है और एनडीए ही चुनाव जीतेगी, इसके आगे कोई आगे पीछे नहीं है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जी ही रहेंगे, उन्हीं का कैंडिडेट चुनाव गोविंदगंज से जीत के जाएंगे। 1 लाख पार का नारा लग रहा है। सही बात है, खुशी की बात है। इस बार तो 1 लाख पार होना तय है, कहीं दूर दूर तक कोई दिखिए नहीं रहा। हम आपको तो अभी बताए ना कि 67,000, आप 35,000 जोड़ लीजिए। उस समय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ एनडीए में नहीं थे, इस बार नीतीश कुमार जी साथ है, तो 1 लाख पार, तभी तो होगा जनता का विकास। इसमें कहाँ सोचने की बात है। और मंत्री बनने के लिए भी हम लोग इस दावा ठोके हैं गोविंदगंज से कि सबसे बिहार के नंबर 1 सीट गोविंदगंज है, प्रदेश अध्यक्ष भी है और इन्हें 1 नंबर वोट से यहाँ से नहीं 1 लाख पार से हम लोग जिताने का काम करेंगे। और मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध हुआ गोविंदगंज जनता की तरफ से कि आप इन्हें मंत्री बना के भेजें और फिर अपना आगे के कोई भी भविष्य में आप लोग आइए यहाँ गोविंदगंज जनता एनडीए की कार्यकर्ता आपका स्वागत अभिनंदन करते रहेगा। विरोधी का काम ही है चोर बोलना। अब तो जो आदमी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के बेटे तेज प्रताप जी बच्चे थे और उस समय उनके ऊपर अरबों खरबों के संपत्ति उनके नाम था, जब उन्होंने कोर्ट में पेशी हुआ तो वो लोग खुद कहे हुए थे कि हम तो नाबालिग थे, तो नाबालिग के धन कहां से मैं क्या जानता हूं, वो अपने ही सफाई दिए हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में हम तो कह रहे हैं ना कि महागठबंधन के प्रत्याशी जो बन रहे हैं या वहां मुख्यमंत्री के दावा कर रहे हैं, आप तो कम से कम आप भी जादव हैं तो और भी जादव आपके पार्टी में, उन्हें तो मुख्यमंत्री के दावा ठोक दीजिए, उन्हें बना दीजिए। क्या दिक्कत है उन्हें महागठबंधन में? जब आप जनता के सेवा के लिए आए हुए किसी को बना सकते हैं ना। कोई तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो प्रत्येक परिवार में नौकरी, योजना 2500 रुपया। क्या लग रहा है कि मतलब आपकी सरकार तो करनी चाहिए, इतना दावा दे रहे हैं। अरे दावा तो विकास हुआ नहीं है।
हमारे सरकार में विकास नहीं हुआ। अगर विकास नहीं हुआ होता तो आज के डेट में शाम होते ही आप हम लोग के पास आ जाते हैं, हम आपके पास चले जाते हैं। किसी छठ, बर्थडे, शादी, संबंध, हर में किसी को जाने पे किसी की माँ और बहन और पिता कॉल नहीं कर रहे हैं कि बाबू तू क बजे ले आइब। और उस समय 90 के दशक याद कीजिए कि 90, 2005, 2000 में क्या हो रहा था हम लोग के साथ। हमारी माँ, हमारी बहन उस समय तक नहीं सोती थी जब तक बेटा और मेरा मर्द घर में नहीं आ जाए, तब तक नहीं सो रही थी। वही चौराहा विद्यालय का याद दिला रहे हैं, यहाँ मलाई में खुला हुआ है। वही दशक के 75 प्रयास हम लोग कर रहे थोड़ी। चरवाहा विद्यालय जो खुला हुआ था, आज के डेट में आपके यहाँ महिला इंटर कॉलेज हो गया, आपके हाई स्कूल बगल में मेरे हो गया, जो मिडिल स्कूल था वो हाई स्कूल हो गया। कोई ऐसा घर नहीं है जिस समय कपड़ा बिजली के तार पर सुखाया जाता 90 के दशक में। आज लाइन के कटने के इंतजार लोग करते हैं, लाइन कब कटेगी, वो भी समय था। आज मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है बिहार में, ये भी देख लीजिए, लाइन का ही देन है, कोई खरीदने वाला ही मिट्टी का तेल नहीं था। तेजस्वी जी माई बहन योजना, सम्मान योजना बोलते हैं और मंच पर उनके जो उनका वही माई बहन योजना है जो छापरा में टिकट दिए हुए हैं। वो जो मंच पर चढ़ के, अब तो हम अश्लील गाना वो लोग गाते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, जो वही खेसारी जी को वो लोग मंच पर चढ़ा के अब का के उन्हें ढोड़िया चाट ले दे वाला गाना, अश्लील गाना वो गा के और ललटेनिया की बात करते हैं। ऐसे लोग क्या विकास करेंगे। हर घर में उनकी भी तो बेटी है जो सुन रही होगी, उनकी भी तो वाइफ और माता उनके गाना सुन रहे होंगे। वैसे व्यक्ति को टिकट देकर आप चुनाव लड़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं माई बहन योजना चलाएंगे। माई बहन योजना इसीलिए चलाया जाता है कि स्टेज पर चढ़कर माई बहन का नचवाएं, डांस करें। ऐसे कभी भी जनता एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। उन्हें दिख जाएगा इस बार छापरा में क्या माई बहन योजना है, आप देख लीजिए। नचनिया और चनिया वाले जो कहानी चल रही है बहुत गलत है, सबके लिए गलत है, किसी भी पार्टी की। डबल इंजन की सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री थे, कई लोगों को जो है, कई महिलाओं को जो है 10,000 का लाभ मिला है। ऐसा आरोप है, कई महिलाएं बोल रही हैं कि हम लोगों को 10,000 का लाभ आ रहा है। एक फिर कोई भी गाड़ी यहाँ से पटना जाना है तो रास्ते में बहुत सारे स्टॉपेज को क्रॉस करके जाते हैं। तो कुछ लोगों को 2 किस्त आ चुका है, तीसरा किस्त आने वाला है। तीनों किस्त में सारे लोग, जितने लोग हैं, सब लोगों को 10,000 का किस्त मिलेगा। अब माननीय मुख्यमंत्री का जो 400 से 1100 कर दिए, वृद्धा पेंशन, मुस्माती पेंशन, विकलांगी पेंशन, इस सब पर गौर करते हुए कितने ई रिक्शा बटाया, कितने भी आप जाके देखिए राजगीर में घोड़े भी बंटवाने का काम किया गया। रोजगार कहीं से रुक नहीं सकता। रोजगार, नीतीश कुमार विकास पुरुष जिसका नाम है, उसी का नाम है नीतीश कुमार। प्रशांत जी की सरकार बनी तो दारू खुलेगी। प्रशांत जी तो प्रशांते जी हैं। अभी देखे कि कैसे रुपया लेकर सारे लोग माननीय बनाने के लिए उन्होंने टिकट देने का काम किया। और अभी उनका ही अभी तो पार्टी, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक कफन जलाने और पार्टी के सारे बैनर पोस्टर जला दिए गए। प्रशांत जी क्या बोलेंगे। प्रशांत जी गांव-गांव, घर-घर बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस करने आए हैं, पार्टी चलाने थोड़ी आए हैं। वो तो लगे हुए हैं कि किसी को टिकट देकर हम अपना पार्टी कुछ वोट काट ले, राष्ट्रीय हो जाए, कि मेरा धंधा चलते रहे। धंधा वाले लोग हैं, बिजनेस। वो पार्टी नेता थोड़ी प्रशांत किशोर है। धंधा करे, जाके कहीं दुकानदारी अपना करे ठीक ठाक। अब बिहार में दुकानदारी थोड़ी चलने वाला है। यहाँ तो मोदी जी, नीतीश जी पड़े हुए हैं जनता के बीच में। उनका कौन है, कहे तो कोई किसी को अगर नाम मालूम है तो मोदी जी के भतीजा के नाम बता दे, मोदी जी के भाई के नाम बताए। कोई भाई कोई प्रोजेक्ट किए हैं वो कहीं पे? नीतीश जी कहीं कहिए अपने भाई को, कहीं बेटा को अपने किए हैं? बाकी भी आपके बगल में जो महागठबंधन है, मैं बनूंगा, नहीं तो मेरी पत्नी बनेगी, मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी रहेंगे, नहीं तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी रहेंगी, और नहीं तो फिर वर्तमान के लिए अपने बेटा के दावा ठोक दिए। और उसमें भी देखिए अभी चल ही रहा है सब कुछ, सारा चार्जशीट वगैरह ये है। अभी अपने ही बेटा को निकाल के बाहर कर दिए। क्यों बाहर कर दिए जी? एक बेटा दूसरे जगह से शादी करके लाए, उसको रख लिया। एक बेटा किया तो उसको हटा दिए। ऐसे घर में रामलीला चला रहे हैं और दूसरे को माई बहन की योजना देने की बात कर रहे हैं। अरे खुद पहले अपने माई बहन को सुधारिए ना, फिर दूसरे के माई बहन को सुधारने का प्रयास कीजिए, योजना देने का प्रयास कीजिए। अपने घर में दे दीजिए। गोविंदगंज की जनता के बारे में क्या सोचना चाहिए? देखिए, गोविंदगंज की जो जनता है, ये महादेव की धरती, महादेव की धरती पे देवतुल जनता एनडीए के ही पक्ष में वोट करती है। और मैं अपने एनडीए जो प्रत्याशी बड़े भाई राजू तिवारी जी हैं, कहते हैं कि 2015 में हमने चुनाव जीता था, हमने काम किया है और काम के नाम पर हमने वोट मांगने आए। और एनडीए के लोग
निष्पक्ष रूप से उनके कार्यकर्ता उन्हें मदद करने का काम कर रहे हैं। और आज के डेट में आशा और विश्वास भी वो रख रहे हैं कि आने वाले भूत और भविष्य में ये जनता एनडीए के पक्ष में है और रहेगी, और मुख्यमंत्री के लिए माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई वैकेंसी किसी के लिए नहीं है यहाँ पे, ना गोविंदगंज में है और नहीं वहां बिहार में मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मां का अपमान नहीं सहेगा। उसमें हमारे एनडीए और भाजपा के लोग भी थे, सारे लोग थे, और भाजपा के ही लोग नहीं थे, आम जनता भी थी। किसी के मां के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है और नहीं कहना चाहिए। हर परिवार में मां होती है, हमारे और आपके बीच विवाद हो जाता है राजनीति, और मां बहन के बारे में कोई जाए राजनीति में गलत, इसलिए उनका विरोध कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ है। देश में पूरी देश विरोध किया महागठबंधन, कोई ओनली वन एक आदमी कोई किसी ने नहीं किया, पूरे देश किया था विरोध हुआ। लेकिन आज जो है वही लोग जो है पुरजोर जो है यहाँ एनडीए का विरोध कर रहे हैं, में लगातार जो है उनका विरोध। देखिए, विरोधी तो विरोधी ही होता है ना, जिसमें दम नहीं होता है वो सिर्फ स्टेटमेंट अपना दे पाते हैं। अरे स्टेटमेंट काहे के लिए दे रहे हैं? खाली फेसबुक चलाने से उनको कोई मतलब है? अरे आइए जनता के बीच में, आपको कहाँ वोट है आपको पता चल जाए। जुआओं में जो जोश खरोश आप देख रहे हैं एनडीए के साथ में, वो जोश खरोश है किसी पार्टी में? अरे 10, 20, 50 आदमी वो लोग बाहर से बुला के लाए हैं, जो बाहर के लोग यहाँ प्रचार करने हैं। इनके पास तो कार्यकर्ता है ही नहीं। आप दिखाइए कहीं वर्कर हो, बाहर के वर्कर आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, इसके माने आपके यहाँ गोविंदगंज में कार्यकर्ता है ही नहीं महागठबंधन में। का तो कहना है कि पूरा परिवार घूम रहा है एनडीए के जो यहाँ प्रत्याशी हैं राजू तिवारी जी, उनका पूरा परिवार घूम रहा है। क्या बात है, परिवार क्यों नहीं घूमेगा? हम चुनाव लड़ेंगे, मेरा भाई नहीं घूमे, हम चुनाव लड़ेंगे, मेरा बेटा नहीं घूमे, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे पिताजी नहीं घूमे। हम तो हाईटेक करके बाहर से किसी को बुला के नहीं घुमा रहे हैं, मैं अपने परिवार के सदस्य को घुमा रहे हैं। उत्साह है कि मेरे पिताजी को टिकट मिला है तो बेटा भी घूम रहा है, मेरे भाई को टिकट मिला है तो भैया भी घूम रहे हैं, मेरे बेटा को टिकट मिला तो मेरे पिताजी घूम रहे हैं। अरे आपने क्यों हाईटेक करके बाहर से लोगों को बुलाया? इस पर ना विचार कीजिए उनसे एक बार। बाहर के लोग महागठबंधन गप्पू राय जी के लिए चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। गप्पू राय जी के लिए चुनाव में बाहर के लोग आके वोट मांग रहे हैं। लेडीज है, जेंट्स है, कैसे हाई बाहर के लोग बुला के यहाँ पर्ची बंटवा रहे हैं आप? उन लोगों का भाषा और यहाँ के भाषा में जब अंतर है तो लोग पूछ रहे आपका घर कहाँ है, तो यहाँ है, तो आप क्यों यहाँ पर्ची बांट रहे हैं? हम क्षेत्र में घूम रहे, अभी क्षेत्र से घूम के ही मैं यहाँ आया हूँ, पूरे पंचायत के दौड़ा करके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यही मिल रहा है कि जहाँ जाइए वहाँ बाहर के महिलाएं आई हुई हैं, आप पर्ची बांट रही हैं, उनके भाषा में अंतर रहता है। यहाँ के महिलाएं पूछ रही हैं आपका घर कहाँ है, तो लोग शर्म के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। ये हालात। गोविंदगंज की जनता से क्या अपील है? गोविंदगंज की जनता से हमारा हाथ जोड़ विनती कर एक ही अपील है, एनडीए उम्मीदवार बड़े भाई राजू तिवारी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतनराम मांझी जी और चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जी हैं, उनके द्वारा टिकट हमारे बड़े भाई राजू तिवारी जी को एनडीए के उम्मीदवार गोविंदगंज से बनाया गया है। आप सभी साथी एक बार पूर्ण विश्वास करके फिर से एनडीए के यहाँ जीत कराएं और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए आप लोग आग्रह और विनती करें, और बिहार में पटना में जो सरकार बने हुआ कैबिनेट मंत्री मांगने का काम करें। यही मेरा विनती है गोविंदगंज से कि एनडीए के चुनाव अधिक से अधिक वोटों से जीतेंगे तो वहां मेरा हक बनेगा, और हक बनेगा तो हमारे गोविंदगंज में मंत्री बन के आएंगे। तो हम लोग भी शारदा इच्छा, बहुत पुराने मंत्री हुआ करते थे जब हम लोग बच्चे थे, तब सायरन सुनाई देता था। आज हम लोग के भी अगर भाई बड़े भाई एनडीए के उम्मीदवार बन के आएंगे तो हम लोग की इच्छा की पूर्ति गोविंदगंज की जनता। चुनाव चिन्ह क्या है? हम लोग का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप 3 नंबर पे। एनडीए का चुनाव चिन्ह नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और राजू तिवारी जी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है और 3 नंबर पे है चुनाव चिन्ह का, और उसी पर मोहर लगाना है और भारी मतों से 1 लाख पार गोविंदगंज से जिताकर माननीय बड़े भाई राजू तिवारी जी को विजयी बनाना है। यही मेरा आग्रह और विनती है गोविंदगंज जनता से।